विचार प्रवाह विलोनोज्ञान गंवारी। एक कुछ प्राचीन कथा का सार बताते हैं। एक बार की बात है, देवतागण मनुष्य दोनों बोले, हम तो सभी संयमी हैं, शंकर जी अकेले थोड़े ही हैं। भैया शंकर जी तो अच्छे हैं, उनका तो नाम ये है कि हाल प्रसन्न हो जाए। संयम भी है, हाल क्रोध भी कर दें, वशम भी कर दें, तो ये तो गुण हैं उनके। परंतु आशुतोष भी हैं, तुरंत प्रसन्न भी होते हैं। अच्छा है। जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि इनकी परीक्षा ली जाए। ठीक है। सबने कहा आप इनकी परीक्षा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ले चुके और आप क्या ले हुए। ये परीक्षा की बात तो छोड़ दो। किसने ली? कि सारे देवताओं को बंदी बना बैठा। उन्होंने कहा शिव को भी ले चलता हूँ, वो भी सशरीर। शिव जी बोले कि ले जाना। मैंने कब मना करी? भक्त तो भैया, भक्त की बात माननी पड़ेगी, उठा सके तो ले जाना। कई चक्कर आए, वहीं पूजा करे बजाए वहीं पर बैठे। उसको हिमालय को हिलाए, या बैठी टेकरिए उसको। चोटी पे बैठे थे, साथ में उनकी पत्नी सती थी। उन्होंने कहा शिव ये पहाड़ हिलता क्यों? कि भक्त हैं, हिलता है, कोई बात। चला गया, वापस आता है। वो तो रोजाना पूजा करके और हिलावे के शंकर जी को ले चलो जानते। शंकर जी बैठे हैं उस पर ऊपर चोटी पर, उसको ले चलता हूँ उतनी जगह। लेकिन प्रयत्न करता रहा। अब एक दिन उसने फिर किया वही। इसलिए कहते हैं शक्तियाँ उसको दी जानी चाहिए जो शक्ति के योग्य हो, पात्र हो। कुपात्र के पास आएगी तो वो सज्जनों को परेशान करेगा। सती फिर बैठी थी, तो सती को अधिकांश वो कथा सुनाया करते थे। अपने हिमालय के ऊपर बैठे सती प्रश्न करती थी, वो उनको कथा सुनाते थे। कभी वो उनसे सुनते थे, कभी वो अपने विचार देती थी। एक दिन बैठे थे दोनों, तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि देवी देवता तो बहुत बड़ी बात है। मनुष्यों को भी एकांत में जोड़ा बैठो तो उसको व्यवधान नहीं डालना चाहिए। लेकिन दुष्ट होते तो वो तो करेंगे जो उनकी इच्छा होगी। जब फिर आया, पूजा करी, वहीं पूजा करे, फिर उठ हिलाने लगा। अब की बार पूरी ताकत उसने लगा दी। हिलाता गया। ऐसा हिलाया तो सती बैठी बगल में, लुढ़क गई। सबके ऊपर ही लुढ़की वे। सती ने कहा सब ये क्या है? कि मैं कुछ नहीं कर रहा। कि तो ये क्या हुआ? ये मैं कैसे लुढ़की? कि मेरा भक्त है, कि मैं नहीं रहूँगी यहाँ। क्यों? कि ऐसा भक्त है, ये भक्त है जो अपने इष्ट का अपमान करता है, प्रतिदिन यही कर रहा है वो। इसको छोड़ूंगी मैं, यहाँ नहीं रहना चाहूँगी। शिव ने कहा कहाँ जाओगी? कहीं भी जाऊँ, यहाँ नहीं रहूँगी। शंकर जी ने पत्नी की बात मानी। ये प्रेरणा लो तुम, कि पत्नी पाँच आवे तो देवता भी चल दिए, समुद्र मंथन भी करवाएगा। ये नहीं बेइज्जती है रही है, वहीं चौरे रहो। अब क्या होता है
चल दिए। जब उन्होंने देखा, दृष्टि त्रिनेत्रधारी तो है, दृष्टि डाली तो गंगा चंद्राकार दिखाई दी। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी जगह है, बस यहीं निवास करेंगे, यहाँ पर निवास करेंगे, यहाँ से अब हम जाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी जगह, चंद्राकार बसी हैं गंगा जी, तो ठीक है यहीं निवास है हमारा। निवास सब इसलिए सबसे प्राचीन नगरी उसको बोला जाता है, धार्मिक नगरी है, तीर्थ स्थल। विश्व में है सबसे बड़ा धर्म यह है कि प्राचीन नगरी काशी को ही कहा गया है। पुराना शहर काशी है, नया शहर बनारस है। तो इस प्रकार से गंगा जी का जो घाट हैं तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक तो वहाँ पर मुक्ति का द्वार बताया है, वहाँ पर या मुक्ति होती है यदि वहाँ पर अंत हो जाए प्राणों का, या निवास करो तो भी हो जाता है, गंगा स्नान करके भी होता है। अब इस प्रकार से वहाँ पर रहे तो जब आक्रमणकारी आए उन्होंने बार बार उनको नष्ट किया, मंदिरों को पुनः उनका जीर्णोद्धार कराना पड़ा। तो कई बार जीर्णोद्धार हुआ। अहिल्याबाई होलकर ने भी कराया, वहाँ उनका घाट बना हुआ है। राजा रणजीत सिंह जो पंजाब के थे उनने भी करवाया, आदि शंकराचार्य ने भी करवाया, एक और हुए हैं उनने करवाया। जितनी बार तोड़ा गया और जीर्णोद्धार करवाया गया। इस प्रकार से काशी नगरी प्राचीन नगरी मानी गई है, लेकिन उसको मैट नहीं सके। अब क्या हुआ कि वहीं रहते थे वो, ये आक्रमणकारियों से पहले की बात है। शिव जो है शिव की प्रशंसा, शिव के भक्त कर रहे थे। हमारे लिए सारे देवता एक समान है, क्योंकि वह एक ही है, रूप अनेक हैं उसके। सत्व रजतम 3 गुण हैं। अब उन्होंने क्या किया कि शिव की प्रशंसा हो रही थी कि शिव तो बहुत देवताओं में आशुतोष हैं और स्वयंभू हैं, कि वहाँ वह तो सही। फिर क्या है कि कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया उन्होंने, तो हवन कर रहे थे ऋषि मुनि। उनकी पत्नियां भी हवन करते समय पत्नी साथ लेके रहते हैं तो अच्छा मानते शास्त्र में। साधु संत जो नहीं करते वे वो अलग होते हैं, वो एक विवाहित भी होते थे। ये गलगुच्छियाँ हैं, ये गालों के नीचे बाल और ठोड़ी के नीचे लंबी दाढ़ी, ये हमारे ऋषि मुनि रखते थे। काक पक्ष पीछे बाल, तो इनको बोलते हैं। जो पूरा हमारे बुजुर्ग रखते थे पहले, अंगरखी पहनते थे, ये हमारी वेशभूषा आई। तो जब शिव की प्रशंसा हुई तो बोला कि कुछ साधु उन्होंने से बोला, हवन कर रहे थे, मंत्रोच्चारण चल रहे थे, कि ऐसा नहीं है, हमने भी संयम है, हमारे अंदर भी संयम है, और कामदेव सामने आ जाए तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही ऐसा है कि देवता भी हिल जाते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं। नहीं नहीं नहीं, चलो हवन के मंत्रोच्चारण फिर शुरू हो गए, बातें भी कर रहे थे कुछ। चलो ठीक है, शंकर जी ध्यान मगन बैठे थे, सुने तो कहीं से भी बात करो तो सूक्ष्म शरीर है जो तार बंधा हुआ ऊपर हम सबका। आप कुछ किसी के भी बारे में जानकारी लोगे दोगे वहाँ तक पहुँच जाती है।
ये मत सोचना नहीं पहुँचती, पहुँचती है। उसी के आधार कर्म के आधार पर हमको ये जन्म प्राप्त होता है, मनुष्य का अथवा किसी का भी। अब शिव जी ने क्या किया, 12-13 साल के बालक के रूप में, और ये जहाँ हवन हो रहा था वहाँ आकर के खड़े हो गए और वो भी नंगे होकर के जो उनका जो शिवलिंग है जो खड़ा कर लिया। खड़ा करने से क्या हुआ था कि वो महिला जो बैठी थी ऋषियों की धर्मपत्नियाँ देख करके वो ऋषियों से चिपक गई। चिपकने की आलिंगन सा हो गए एक तरह से कि जो लड़का, उन्होंने समझे, उनके दिमाग में तो आया नहीं कि ये भगवान शिव है, उन्होंने लड़का समझा। तो उनमें से एक ऋषि बोले कि अच्छा तुम सब ये क्या कर रहे हो, हवन छोड़ करके चिपक गए तुम लोग, आलिंगन मत करो। तो बोले कि अरे हम ऐसा कर रहे तो आप भी, आपकी भी धर्मपत्नी बैठी है कि नहीं, वो स्त्री बैठी है, मैं भी स्त्री हूँ, संयम है हमारा, कि इसका प्रमाण क्या है। उन्होंने कहा ठीक है। वो लड़का जो है खड़ा रहा, माने नहीं, मना किया कि बच्चा ऐसी हरकतें मत करे। तो और हंसने लगा बच्चा। तो उस ऋषि बोले कि जिसको तुम खड़ा कर लिया है तुमने, वो तेरा नीचे गिर जाए। बोलते वो तो नीचे गिर गया। कौन सात्विक व्यक्ति के जो होते हैं उनकी बात सही होती है। गिर गए तो असली रूप में आए गए शिव। असली रूप में आए तो सब खड़े होकर के प्रणाम किया, हमें माफ़ कर दो, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। जब ये नहीं रहेगा तो सृष्टि कैसे होगी, दोनों ही चाहिए। तो ये तो गड़बड़ हो गई, सो अंतर्धान हो गए, चले गए, कुछ नहीं बोले। फिर भी उन्होंने रोका कि हमें से ये तो बता के जाओ कि इसके बिना सृष्टि की विस्तार नहीं होगा, या यही नहीं होगा तो सृष्टि का विस्तार नहीं होगा, कि इसके लिए तुम्हें सती के पास जाना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कार्य खत्म हो चुका है, इसके लिए सती ही कुछ करेंगे। इसलिए देवी की पूजा होती है। जब ऋषि गए तो उन्होंने कहा सती विनय है हमारी कि ये जो नहीं होगा तो सृष्टि आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, ये पुराण में है, वो बता रही, क्या करूं मैं कि आप शंकर जी को तैयार करिए, स्थापित करो, जहाँ है वो वहीं उसी जगह स्थापित करना चाहिए। कैसे करो, तुम करोगी, पत्नी कर सकती है जो कुछ करेगी, धर्म पत्नी उनकी देवी माँ है, क्षमा करना। पुराण में मंगलाचरण में आया है, जयति गिरि सुताया, काम संताप वाहिनी, ऐसे कुछ मंगलाचरण बाद में बता दूँ। तो उन्होंने प्रयत्न किया, इसलिए ये स्थापित किए गए शिवलिंग। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं प्रयत्न करती हूँ। प्रयत्न करने पर जब कामदेव जो है जागृत किया गया, मर गया था, मर गया मतलब नष्ट हो गया। रति बेकार है, रति नहीं है तो कामदेव बेकार, कामदेव है तो रति है। सृष्टि का विस्तार दोनों ही करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि हो गया विस्तार,
इसलिए कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का जन्म तभी हुआ, देवता और ऋषियों ने जाकर के प्रार्थना की है, सदानंद जन्मे हैं फिर, इसलिए उनको सदानंद बोलते हैं। 6 मुख वाले, 6 माताओं में तीव्र थे वो। तो फिर तारकेश्वर का वध हुआ है, इसलिए माँ की पूजा होती है, शक्ति की। ये धर्मात्मा आचरणशील धर्मपत्नी है, तो देवताओं का, मनुष्यों का, जगत का कल्याण कारिणी होती है। वो तो देवी देवता है, क्षमा करना हमने इसलिए कथा कही है कि हमने जो सुना पढ़ा बचपन में वही हम बताए रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि काशी में जाइए, आप देखिए, घमंड आपका दूर हो जाएगा। जिस शरीर की घमंड करते हो तो मणिकर्णिका चले जाइए, वहाँ राख मिलेगी आपको। पैसे का घमंड करते हो, वहाँ घाट बनवा दीजिए। जीर्णोद्धार करिए। रणजीत सिंह का नाम मैंने इसलिए लिया है, राजा बहुत थे, उनके नाम बताऊंगी। काशी के लिए बहुतों ने किया। काशी जो है सबसे प्राचीन नगरी है, क्षमस्माओ परमेश्वरी, मिले गुणवानो जान कुमारी। ये शिव जी की कथा है। तो उनको इसलिए ये लिंग स्थापित किए गए। फिर एक तो सेतुबंध रामेश्वरम करवाया तो उसने कुपात्र के कारण हुआ, लेकिन ये जो बनवाए गए जो शंकर जी के, इसलिए हुए ये। और दूध का मतलब तुम सब आप लोग समझते ही होंगे, क्योंकि बाद में बता दूँगी दूध क्यों चढ़ाते हैं, फिर बताऊंगी।